हेलो हाय, वेलकम टू डीएनए। मेरा नाम है लव शर्मा, मेरे साथ है शुभम। और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आज सेकेंड डे था। और आज का दिन भी कह सकते हैं कि काफी हद तक ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। लीड ठीक ठाक बना दी थी ऑस्ट्रेलिया ने। हमने कल बात भी करी थी कि 150 के आसपास लीड देखने को मिलेगी और वैसा ही कुछ देखने को मिला। मगर मोहम्मद सिराज का जो कमबैक था, मोहम्मद सिराज का जो एग्रेशन था, काफी हद तक काम भी आया, मगर काफी सारी बूइंग भी आपको देखने को मिली ऑस्ट्रेलियन क्राउड से। तो उसके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि कहाँ तक अब जा सकता है टेस्ट मैच, क्या ड्रॉ की तरफ जा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि ये मैच जो है, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया काफी हद तक लीड में है फिलहाल, लेकिन इस बार की जो इंडिया की इनिंग्स होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। और किस तरीके से इंडिया और किस तरीके से इनफैक्ट सिर्फ नीतीश कुमार रेड्डी परफॉर्म करते हैं, वो देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो शुभम, पहला टेक क्या लग रहा है, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच बना हुआ है कि क्या लग रहा है आपको? देखा जाए अभी तक तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच बना ही हुआ है। और जिस तरीके से मिचेल स्टार्क ने पिछले इनिंग्स में 6 विकेट के लिए थे इंडिया के, और जिस तरीके से मिचेल स्टार्क का एग्रेशन भी सबको देखने को मिला। और लास्ट टाइम जो यशस्वी जायसवाल ने उनको टोक दिया था कि वो कमिंग टू स्लो, उसके बाद मिचेल स्टार्क ने दिखा दिया कि वो कौन है। तो इस इनिंग्स में भी हो सकता है कि मिचेल स्टार्क एक अपने उसी फॉर्म में वापस आए। स्कॉट बॉलैंड बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उन्होंने भी अच्छे विकेट लिए, उन्होंने भी रन रोक कर रखे थे। तो उस तरीके से देखा जाए तो अभी इंडिया के हाथ में, मैं ये तो नहीं कह सकता कि पूरा मैच है, लेकिन अब इंडिया के ऊपर यह कि यहाँ से कितनी लीड लेगी वो, कितना आगे रन बना सकती है, कितना ऑस्ट्रेलिया को टारगेट दे सकती है। तो अब सारी बात उस पर रहेगी और सारी नजरें अभी नीतीश रेड्डी पे रहेगी, क्योंकि लास्ट इनिंग्स के भी हाईएस्ट रन स्कोरर नीतीश रेड्डी है। और इस मैच में भी सबकी नजर, ज्यादातर लोग यही सोचेंगे कि नीतीश रेड्डी इस इनिंग्स में कैसा परफॉर्म करेंगे। लेकिन काफी नजरें जायसवाल पर भी थी, मगर जायसवाल जो है थोड़ा अभी मुझे लग रहा है प्रेशर में है। मगर देखिए, इंडिया का इंटेंट बहुत क्लियर रहेगा कि इंडिया जाएगी एग्रेशन में, और इंडिया चाहेगी कि अच्छी खासी एक लीड बनाए 300 साढ़े 300 रन के आसपास की, और 400 रन का ऑलमोस्ट उनका टारगेट होना चाहिए कि 400 की लीड बनाए डे 4 या डे 3 के सेकेंड सेशन तक या थर्ड सेशन तक बैटिंग करे। उसके बाद फिर वहां से ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करने का सोचे। डे 4 तक तो इंडिया बैटिंग करना चाहेगी, जिस तरीके से पिच है, अग्रेशन में जा रही, हो सकता है कि पहले ही खत्म करना चाहती हो कि 4th डे तक बात ही ना पहुंचे। मगर जिस तरीके से अभी इंडिया की बैटिंग चल रही है, मुझे लगता है कि एग्रेशन साफ नजर आ रहा है। बड़े टारगेट के पीछे जा रही है इंडिया कि एक बड़ा टारगेट दे, लीड जितनी जल्द से जल्द कम कर सकती है कम करे, और ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स को फिर प्रॉब्लम हो, क्योंकि अभी थोड़ा कह सकते हैं पिच में अभी भी आपको स्विंग देखने को मिल रहा है। अब डे 4 डे 5 तक जाते जाते किस तरीके से रहने वाला है ये पिच बताइए, क्योंकि पिच का कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ से। बिल्कुल, क्योंकि पहले दिन जितनी तकलीफ इंडियन बैट्समैन को हुई, उतनी हमको लग रहा था कि उतनी ऑस्ट्रेलियंस को भी होगी, बट ऑस्ट्रेलिया ने वो दिन काफी अच्छे तरीके से निकाल दिया। हालांकि मौके बने थे, बट वो दिन फिर पे ऑस्ट्रेलिया ने निकाल दिया, और डे 2 पे ऑस्ट्रेलियंस काफी कंफर्टेबल नजर आए उस पिच पर। हालांकि बाद में थोड़ा आपको कह सकते हैं कि इंडियन पेसर्स परेशान करा, मगर तब तक ऑस्ट्रेलिया एक डिसेंट टोटल तक पहुंच गया था, एक डिसेंट लीड ऑस्ट्रेलिया ने बना ली थी। साइड की 140 की पारी, बिल्कुल। और मोहम्मद सिराज ने उनको बोल्ड करा, और वहां से थोड़ा ऑस्ट्रेलियन क्राउड थोड़ा निराश हो गई कि मोहम्मद सिराज एग्रेशन दिखा रहे हैं। और सिराज तो एग्रेशन दिखाएंगे, देखिए विराट कोहली की फैक्ट्री से बिल्कुल तफे हुए कि एग्रेशन आरसीबी में रहेगा, एग्रेशन नहीं आएगा आपके अंदर, तो फिर क्या आएगा बताइए शिवम। सही बात है। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया के इनिंग्स की बात करते हैं किस तरीके से। ख्वाजा का विकेट हमने देखा ही था कि जसप्रीत बुमराह ने ले लिया था, मैक्सवीनी का विकेट बुमराह ने लिया 39 पे, वो आउट हो गए। लाबुशेन का विकेट नीतीश कुमार रेड्डी, राइजिंग स्टार ऑफ इंडियन क्रिकेट, बैटिंग से तो मतलब प्रभाव डाल रहे हैं अपना, बॉलिंग से ही प्रभाव डाला है आज के दिन, और बॉलिंग भी ठीक रही है, लाइन और लेंथ अच्छी रही है। अगर हल्का सा पेस इनका और तेज हो जाए तो हार्दिक पांड्या से बेटर हो सकते हैं आने वाले टाइम में। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बट ऑलराउंडर बन सकते हैं। बिल्कुल। और क्योंकि अभी 21 साल के हैं, बहुत सारी चीजें भी उनको आगे और समझ में आएंगी, और अभी से बहुत पोटेंशियल नजर आ रहा है उनमें। तो चलिए आगे चलते हैं। लाबुशेन 64 पे आउट हो गए, स्टीवन स्मिथ बहुत खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं, 2 रन पे ये भी आउट हो गए। ट्रैविस हेड 140, शुभम किस तरीके से ट्रैविस हेड ने एक बार फिर से ऑलमोस्ट, ट्रेविस हेड का तो इंडिया से हमेशा ही एक दुश्मनी रही है। हाँ, भले वो T20 वर्ल्ड कप में भी देखा हमने, 50-50 ओडीआई वर्ल्ड कप में भी हमने देखा, हमेशा ट्रेविस हेड का ही है कि वो नीला कपड़ा देखते हुए, हाँ, जब नीला कपड़ा ही नीला बैच भी देख लिया, हाँ, या इंडिया का लोगो ही देख लिया, तो ट्रेविस हेड के अंदर एक अलग ही आत्मा आ जाती है कि यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ पे इनके खिलाफ सेंचुरी मार कर ही जाऊंगा। बिल्कुल। वो नीला कपड़ा बोलो, जैसे सांड लाल कपड़ा देख के थोड़ा होता है ना, वो ट्रेविस हेड नीला देखे, क्योंकि मुंबई इंडियंस के खिलाफ भी जब एसआरएच में थे तो वहां पे भी वो धागा खोल दिया था मफाका को, और कितना रन उन्होंने मारे थे, मैं तो भूल भी नहीं सकता वो पारी। बिल्कुल दैट्स यूरोपीय पारी थी वो। और वैसे ही कुछ आज देखने को मिला टेस्ट मैच में, 140 रन बनाए ट्रैविस हेड ने 140 बॉल्स में, तो मतलब एक तरीके से ओडीआई की तरह खेल रहे थे। 91 का स्ट्राइक रेट था। मिचेल मार्श
ने बनाए 9, कुछ खास पारी में अपना फर्क नहीं डाल पाए। एलेक्स कैरी 15, पैट कमिंस 12, मिचेल स्टार्क 18, नेथन लायन 4, बोलेंड 0। तो ये थी ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग। इंडिया की अगर बॉलिंग का बताना चाहे तो बैटिंग ऑस्ट्रेलिया की ठीक ठाक रही है, बट इंडिया की बॉलिंग कितनी अच्छी इंडिया की बॉलिंग की बात करो तो जसप्रीत बुमराह ने 23 ओवर में अपने मात्र 61 रन ही दिए 4 विकेट के साथ, और इकोनॉमी भी काफी अच्छी थी। जसप्रीत बुमराह का तो सबको आंख बंद करके भरोसा रहता है कि अगर बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं तो ये कहीं मैच पलट ही नहीं सकते। बिल्कुल। सिराज की बात करें तो सिराज ने 24.3 ओवर में 98 रन दिए, जो कि किफायती देखा जाए क्योंकि उन्होंने 4 विकेट भी लिए, जिसमें से सबसे बड़ा विकेट ट्रेविस हेड का था। और हर्षित राणा की बात करें सबसे महंगे गए हैं, 16 ओवर में 86 रन दिए थे, जिसमें 5.38 की इकोनॉमी के साथ, और विकेटलेस गए हैं। ऊपर कल से। अच्छी बॉलिंग थी हालांकि इनकी, कल ओवर सही टप्पे पे डाल रहे थे, ठीक ठाक इन्होंने स्पेल निकाली थी, 2 मेडन भी थे मेरे ख्याल से, मगर आज काफी आड़े हाथों लिया गया इनको, काफी रन इनको आज। नीतीश रेड्डी की बात करें तो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी थोड़ा जलवा दिखाई दिया उन्होंने। 6 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट भी हासिल करा उन्होंने। और अश्विन ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। वही। और अश्विन अगर आ रहे हैं तो 1 विकेट कम से कम वो मेक श्योर करते हैं कि ले जाएं, और रन भी बचाते हैं, और रिकॉर्ड के करीब तो जा ही रहे हैं वो। और कल भी उन्होंने रन बॉल इनिंग्स भी खेली थी बैटिंग में। तो अश्विन तो मतलब टेस्ट मैच में अश्विन वॉशिंगटन सुंदर की जगह इंक्लूड करे गए। ये कैसा रहने वाला भारत के लिए ये पता चलेगा जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने के बाद फिर से। तो ये चीज़ आपका ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल होता है या आपका वेस्ट जाता है, ये भी पता चलेगा। बट अश्विन है तो जरूर बहुत इंपैक्ट डालने वाले 4th इनिंग्स में वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल अभी इंडिया की बैटिंग चल रही है, आज के दिन के स्टंप्स के बाद वापस जुड़ जाएंगे ओवरऑल डे के हाइलाइट्स के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए DNA।